गुरुकुल स्टडी कैंपस के थर्ड लेक्चर में आप सभी सम्मानित छात्र और छात्राओं का स्वागत करता हूं। अब पुनः आप लोग व्हाइट बोर्ड पर देख रहे हैं फैराडे के विद्युत अपघटन संबंधी द्वितीय नियम। प्रथम नियम हम आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में डिटेल से बताए। अब आप लोग द्वितीय नियम देखिए, और किसी भी नियम को पढ़ने के लिए बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। एकदम आसानी से उस चीज को जानिए, समझिए और काम करिए तो आप लोगों को अच्छी तरीके से आएगा। फैराडे के विद्युत अपघटन संबंधी द्वितीय नियम। यदि विभिन्न वैद्युत अपघट्यों में समान प्रबलता की धारा समान समय तक प्रवाहित किया जाए तो मुक्त हुए तत्वों की मात्राएं उसके रासायनिक तुल्यांकों के समानुपाती होती है। अर्थात M1 समानुपाती W1 और M2 समानुपाती W2। W1 और W2 क्या है? मुक्त हुए तत्वों के रासायनिक तुल्यांक। M1 मुक्त हुए इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए तत्वों की मात्रा है। W1 क्या है? रासायनिक तुल्यांक है, मुक्त हुए तत्वों का रासायनिक तुल्यांक। तो पुनः आप लोग देखिए, यदि विभिन्न वैद्युत अपघट्यों में बहुत सारे विद्युत अपघट्य हैं, अगर उसमें समान प्रबलता की धारा समान समय के लिए आप प्रवाहित कर रहे हैं तो जो मुक्त हुए तत्वों की मात्राएं होती हैं वो रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होती है। अर्थात M1 समानुपाती W1 और M2 समानुपाती W2 होता है। तो दोनों को आप मिला दीजिए, M1 बाई M2 समानुपाती W1/W2। यहाँ समानुपाती का मान एक होता है, M1/M2 बराबर W1/W। ये फैराडे का द्वितीय नियम है। M1 और M2 मुक्त हुए तत्वों की मात्राएं, M1, M2 इज इम्प्लाइज दैट मुक्त हुए तत्वों की मात्राएं, मुक्त हुए तत्वों की मात्राएं, और W1, W2 इज इम्प्लाइज दैट W1, W2 इज इम्प्लाइज दैट तत्वों के रासायनिक तुल्यांक। तत्वों के रासायनिक तुल्यांक। तो ये फैराडे के विद्युत अपघटन संबंधी द्वितीय नियम है। बहुत आसान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग खूब आसानी से इस चीज को पढ़ लेंगे कि यदि विभिन्न वैद्युत अपघट्यों में समान प्रबलता की धारा समान समय तक प्रवाहित किया जाए तो जो मुक्त हुए तत्वों की मात्राएं होती हैं उसके रासायनिक तुल्यांकों के समानुपाती होती है। M1 समानुपाती W1, M2 समानुपाती W2, या M1/M2 इज इक्वल टू W1/W2। ये चीज हो जाएगा। अब आप लोग फैराडे नियतांक पढ़ेंगे। फैराडे कांस्टेंट क्या होता है? फैराडे कांस्टेंट। जो फैराडे कांस्टेंट होता है, फैराडे कांस्टेंट को हम लोग यह अक्षर से डिनोट करते हैं। यह इक्वल टू W/Z होता है। यानी इसकी डिफिनीशन क्या है? विद्युत अपघटन की क्रिया में मुक्त हुए इलेक्ट्रोडों पर मुक्त हुए तत्वों का रासायनिक तुल्यांक W और विद्युत रासायनिक तुल्यांक Z के अनुपात को फैराडे नियतांक कहते हैं। एकदम
एकदम बिल्कुल इसी पे व्हाइट बोर्ड पे दिया गया, आप लोग बहुत आसानी से इस चीज को याद कर लेंगे। F इक्वल टू W/Z, यानी विद्युत अपघटन की क्रिया में इलेक्ट्रोडों पर जो इलेक्ट्रोडों के रासायनिक तुल्यांक W और विद्युत रासायनिक तुल्यांक Z के अनुपात को फैराडे नियतांक कहते हैं। F इक्वल टू W/Z, इसका मान क्या होता है? फैराडे नियतांक का मान 9.96 इंटू 10⁻⁷ कूलाम प्रति किलोग्राम तुल्यांक, ये जो है कि फैराडे नियतांक का मान होता है। कहने का मतलब यह है कि किसी पदार्थ के 1 किलोग्राम का वैद्युत अपघटन करने के लिए 9.65 इंटू 10⁻⁷ कूलाम आवेश की आवश्यकता होती है। तो ये चीज आपका क्या हो गया? फैराडे नियतांक हो गया। अब फैराडे नियतांक और इलेक्ट्रॉनिक आवेश में क्या संबंध है? फैराडे नियतांक और इलेक्ट्रॉनिक आवेश में संबंध। यह फिजिकल टू या नहीं होता है। फैराडे नियतांक और इलेक्ट्रॉनिक आवेश में जो संबंध होता है यह फिजिकल टू या नहीं होता है। यह आपको हम लोग क्या कहते हैं? फैराडे नियतांक कहते हैं। यन को हम लोग क्या बोलते हैं? यन इज इम्प्लाइज दैट एवोगैड्रो संख्या, एवोगैड्रो संख्या, और ई को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक आवेश। ई जो है इलेक्ट्रॉनिक आवेश। तो ये आप लोग फैराडे नियतांक और इलेक्ट्रॉनिक आवेश में संबंध या फिजिकल टू या नहीं याद कर रहे। अब आप लोगों को हम बताएंगे मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग। आप लोगों की नेक्स्ट टॉपिक इसके अंतर्गत आ जाएगी। मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग। जिसकी इंग्लिश होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरमीडिएट में हमेशा पूछा जाता है। हर वर्ष लगभग 1 नंबर 2 नंबर में डिफिनेशन पूछी जाती है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग क्या है? कि जब किसी चालक तार को, जैसे कोई तार है, इस तार को आप लोग बैटरी से जोड़ दीजिए। तार के दोनों टर्मिनल को, बैटरी के दोनों टर्मिनल से तार के दोनों सिरों को आप लोग बैटरी के दोनों सिरों से जोड़ दीजिए। तो जो तार के भीतर मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करेंगे वह निम्न विभव से उच्च विभव की ओर गति करेंगे। इस विभव को हम क्या कहते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन कहते हैं। जब किसी चालक तार के सिरों को बैटरी से जोड़ देते हैं तो तार के भीतर मुक्त इलेक्ट्रॉन सदैव निम्न विभव से उच्च विभव, देखिएगा, निम्न विभव से उच्च विभव की ओर गति करने लगते हैं। निम्न विभव से उच्च विभव की ओर गति करने लगते हैं। इस वेग को हम मुक्त इलेक्ट्रॉनों का
अनुगमन वेग कहते हैं। इसका संकेत क्या है? वीडी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वीडी हम कहते हैं। इसकी कोट क्या होती है? मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग की जो कोट होती है वो 10⁴ -4 मीटर पर सेकेंड की होती है। 10⁻⁻4 मीटर पर सेकेंड इसकी कोट हो जाती है। अब आप लोगों को धारा और अनुगमन वेग में संबंध बताना है। धारा और अनुगमन वेग में क्या संबंध है? बहुत इंपॉर्टेंट है। धारा और अनुगमन वेग में संबंध। रिलेशन बिटवीन relation between current and drift velocity. रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। धारा और अनुगमन वेग में संबंध है I=NE/AV होते हैं। I=NE/AV, जहां पे I क्या है? I इम्प्लाइज दैट तार में बहने वाली धारा, तार में बहने वाली धारा है। ठीक। N क्या है? तार के प्रति एकांक आयतन से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तार के प्रति एकांक आयतन में गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ई क्या है? इलेक्ट्रॉनिक आवेश। इलेक्ट्रॉनिक आवेश, ये चीज आप लोग जानते हैं। ये क्या है? तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। और वीडी क्या होता है आप लोग जानते हो? मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग। धारा और अनुगमन वेग में संबंध आप लोग देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे न्यूमेरिकल भी लगते हैं, इस पे सवाल लगते हैं। आप लोग इसको याद कर लीजिए और इसको समझिए। I=NE/AV। आई क्या है? तार में बहने वाली धारा है। N क्या है? तार के प्रति एकांक आयतन में गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। N जो है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। E इलेक्ट्रॉनिक आवेश। A क्या है? तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। और VD क्या है? मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन। यदि हम इसी चीज को ऐसे लिख दें I/A, I/A कर दें तो क्या हो जाएगा? NEVD। अब I/A को क्या कहते हैं? पिछले लेक्चर में आप लोग पढ़ चुके हैं, J धारा घनत्व, J=NEVD। अब ये जो रिलेशन है यह धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध है। इस संबंध को हम क्या कहते हैं? इस सूत्र को धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध कहते हैं। तो ये चीज आपकी धारा और अनुगमन वेग में संबंध होती है। ये संबंध आप लोग पढ़े। अब इसके बाद हम आप लोगों को अनुगमन वेग और विभवांतर में संबंध है और उसके बाद
इलेक्ट्रॉनिक का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो ओम का नियम है, इस चीज़ को हम अगले लेक्चर में देने का काम करेंगे।